नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना की शुरुआत अभी हाल ही में हुई है, लेकिन आज ही संभावित ग्राहकों की ओर से सक्रिय रुचि दिखाई दे रही है और तकनीकी क्षेत्र के साथ साथ वैज्ञानिक और साझेदारी के क्षेत्रों में भी ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। सब कुछ तेजी से विकसित हो रहा है। हर कदम परियोजना को उसके बड़े लक्ष्य के करीब ला रहा है। अप्रैल 2025 में पहली बार एयरशिप नोवा 01 का आवरण दिखाया गया। मई में ही इस मॉडल ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरी। यह केवल टीम के लिए उपलब्धि नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। विशेषज्ञ न केवल डिजाइन करना जानते हैं, बल्कि विचारों को हकीकत में बदलना भी जानते हैं। इसके साथ ही समांतर रूप से स्ट्रेटोस्फेरिक लॉन्च भी हो रहे थे। सोन्स 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच रहे थे। इन परीक्षणों ने भविष्य के उच्च ऊंचाई वाले मिशनों की नींव रखी और अभी से इन प्लेटफॉर्मों के अगले संस्करणों पर काम चल रहा है। अगला महत्वपूर्ण कदम एरोनोवा कंपनी और MGTU बाउमाना के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना था। देश के सबसे मजबूत तकनीकी विश्वविद्यालयों में से एक ने इस पहल में भाग लिया और इससे परियोजना का वैज्ञानिक पक्ष और भी मजबूत हुआ है। मीडिया का ध्यान भी इस पर गया। जून में NTV चैनल, जो कि रूस के सबसे बड़े राष्ट्रीय फेडरल चैनलों में से एक है, पर एक रिपोर्ट प्रसारित हुई। यह कोई प्रायोजित सामग्री नहीं थी, बल्कि पहल संपादकीय टीम की ओर से आई थी। टेलीविजन चैनल ने रुचि दिखाई कि रूस में कैसे एयरशिप निर्माण उद्योग का पुनर्जागरण हो रहा है और इस प्रक्रिया का एक शानदार उदाहरण मानते हुए इस परियोजना को चुना। इसी बीच एरोनोवा की टीम पहले ही अगली मॉडल 6 लोगों के लिए यात्री एयरशिप नोवा 2 का विकास कर रही है। हम सीरियल समाधानों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो पर्यटन क्षेत्र की निगरानी और स्थानीय माल व यात्रियों की डिलीवरी जैसे वास्तविक कार्यों को पूरा कर सकेंगे। साथ ही उत्पादन स्थल की तलाश के लिए भी सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। असेंबली हैंगर के लिए वर्कशॉप्स पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में टोलियाती की कार्य यात्रा, जहां साझेदारी विकल्पों पर चर्चा और भविष्य के उत्पादन के लिए स्थानों निरीक्षण किया गया। ये सभी कदम परियोजना की समग्र प्रगति का हिस्सा बन गए हैं, जिसके बारे में 17 जून को आयोजित रिपोर्टिंग वेबिनार में बताया गया था। वेबिनार में परिणामों का सारांश दिया गया और परियोजना 11 जुलाई से शुरू होने वाले दूसरे वित्त पोषण चरण में प्रवेश कर रही है। इस चरण की पूर्व संध्या पर एक प्रमोशन शुरू किया गया है। सीमित शेयर पैकेज प्री स्टार्ट कीमत पर बेचे जा रहे हैं। ये वे शेयर हैं जो रद्द किस्तों के बाद फिर से बाजार में लाए गए हैं और अब कोई भी इच्छुक व्यक्ति उन्हें उन शर्तों पर खरीद सकता है जो पहले वित्त पोषण चरण की तुलना में 2 गुना अधिक लाभकारी हैं। हम आपको याद दिलाते हैं कि 11 जुलाई को परियोजना आधिकारिक रूप से दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है और ऐसे प्रस्ताव फिर दोहराए नहीं जाएंगे। टीम के भीतर रुचि में वृद्धि और गतिविधि में तेजी देखी जा रही है। परियोजना के वित्तीय और तकनीकी लक्ष्य पूरे हो रहे हैं और यह तो बस शुरुआत है। यहाँ केवल एयरशिप्स ही नहीं बनाए जा रहे, बल्कि एक पूरा युग फिर से आसमान में लौट रहा है। अभी इस परियोजना का हिस्सा बनने और टीम के साथ इसकी प्रगति देखने का सबसे अच्छा समय है।